अस्सलाम वालेकुम। अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहा करें, क्योंकि ये शुगर जो है वो कभी भी हो सकती है। इसमें ये नहीं कि ये बड़ों में होती है और बच्चों में नहीं होती, ये छोटे बच्चों में भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ लोगों में विरासती तौर पे भी होती है और कुछ लोगों में खाने पीने खुराक की एहतियात से या मोटापे से। खैर, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके ऊपर इसकी वजूहात सारी तफसील से बताई हुई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर टेस्ट जो आप लेबॉर्ट्री से करवाते हैं तो उसकी कितनी इकसाम होती हैं। 6 इकसाम के टेस्ट ऐसे होते हैं जो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाने के लिए आप लेबॉर्ट्री से करवाते हैं। नंबर 1 उसके अंदर आता है शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल वो होता है जब आपको कुछ खाए पिए 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे तक का टाइम हो चुका हो। यानी कि अगर आप रात को खा पी के सोते हैं तो सुबह उठ के आपने चाय, बिस्किट, जूस कुछ नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। उसके अंदर कम से कम 8 घंटे का वक्फा होगा आपके खाने पीने के दरमियान में। तो फिर आप जाके लेबॉर्ट्री में जब सैंपल देंगे तो वो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो शुगर फास्टिंग में कंसिडर किया जाएगा और इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 70 to 110 तक, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल मिकदार होती है। इसके बाद आता है शुगर 2R, जिसे शुगर 2PP भी बोलते हैं। ये कब करवाई जाती है? ये टेस्ट जो है खाना खाने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद 2 घंटे बाद करवाया जाता है। एग्जैक्टली टाइम आप जब भी कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद आप टाइम नोट करते हैं। पूरे 2 घंटे के बाद आप लेबॉर्ट्री में जाके जब अपना ब्लड का सैंपल देते हैं शुगर लेवल को चेक करने के लिए, तो इसे शुगर 2R कहा जाता है। ये खाना खाने के 2 घंटे बाद की जाती है। इसके बाद आता है शुगर रैंडम, ब्लड शुगर रैंडम लेवल। शुगर रैंडम में क्या होता है कि आप खाना खाने के या कुछ खाने पीने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है और कुछ खाने पीने की पाबंदी नहीं है। जो चीज़ आपने खाई हो, जब भी खाई हो, कभी भी जाके आप जब लेबॉर्ट्री में सैंपल देते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, शुगर लेवल चेक करने के लिए, तो उसे ब्लड शुगर रैंडम लेवल कहा जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है GCT, जिसे ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहा जाता है। ये कब करवाया जाता है? मोस्टली ये फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो आर्जी तौर पर शुगर उनको हो जाती है और बाद में वो नॉर्मल भी हो जाती होती है। तो मोस्टली GCT जो होता है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ये फीमेल के अंदर करवाया जाता है और वो भी प्रेग्नेंट के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि अपना सैंपल देने से पहले 1 घंटा पहले उनको ग्लूकोज पीने को बोला जाता है। 1 गिलास पानी के अंदर ग्लूकोज का 100 ग्राम का डब्बा लेके उसका 75% जो है वो डालना पड़ता है उस पानी के गिलास के अंदर। उसको मिक्स करके पीने के बाद पूरे 1 घंटे बाद आपको लेबॉर्ट्री में जाके ब्लड का सैंपल देना होता है शुगर चेक करने के लिए। तो इसको GCT कहते हैं। नंबर 5 आता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कब करवाया जाता है? ये भी मोस्टली प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले निहार मुंह फास्टिंग में एक सैंपल जाके देना पड़ता है। उसके बाद आपको ग्लूकोज पीने का बोल दिया जाता है। आप ग्लूकोज पी के लेबॉर्ट्री में ही बैठ जाते हैं या घर से ले जाते हैं। तो उसके आप हर आधे घंटे के बाद दोबारा वापस आएंगे और अपना ब्लड सैंपल देंगे और साथ में यूरिन का सैंपल भी देंगे। 5 सैंपल लिए जाएंगे। पहले फास्टिंग में लिया जाएगा, फिर ग्लूकोज लेने के बाद आधे घंटे बाद लिया जाएगा, फिर 1 घंटे बाद लिया जाएगा, फिर 1.5 घंटे बाद लिया जाएगा और फिर 2 घंटे बाद लिया जाएगा। ये 5 सैंपल आपके लिए जाएंगे OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर। और ये भी मोस्टली प्रेगनेंसी में ही करवाया जाता है। और इसमें आप जब भी अपना ब्लड का सैंपल देंगे तो उसके साथ आपको यूरिन का सैंपल भी देना पड़ता है। इसका एक जब रिजल्ट आता है तो एक कर्व बनता है। स्टार्टिंग में जब आप फास्टिंग में सैंपल देते हैं उसकी शुगर जो है उसमें थोड़ी कम होती है। फिर जब ग्लूकोज पीते हैं तो जैसे टाइम ऊपर चला जाता है, हाफ आवर के लिए और 1 आवर के लिए थोड़ा सा ऊपर चली जाती है और फिर 1.5 और 2 आवर में जो है वो फिर से थोड़ी वापस नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये था OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नंबर 6 पे आता है हमारे पास HbA1c। ये 3 महीने की परसेंटेज ग्लूकोज को देखा जाता है, शुगर लेवल को देखा जाता है। इसके लिए भी आपका 2 cc ब्लड लिया जाता है और ये आप कभी भी दे सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग या रैंडम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सैंपल आप कभी भी लेबॉर्ट्री में दे सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपका ये लेवल देखा जाता है कि पिछले 2-3 महीने के दरमियान जो है एवरेज शुगर आपकी क्या रही होगी, एवरेज परसेंटेज कितनी रही होगी। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसकी एवरेज परसेंटेज शुगर की जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी और इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसमें जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं या जिन लोगों की अंडर कंट्रोल शुगर होती है या अंडर कंट्रोल नहीं होती, तो इस तरह की इसकी 4-5 किस्म की नॉर्मल रेंजेस होती हैं जो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। तो ये HbA1c जो है ये शुगर की 3 महीने की एवरेज परसेंटेज को देखने के लिए करवाया जाता है। और ये थी 6 टाइप्स शुगर टेस्ट की। शुगर नंबर 1 ब्लड शुगर फास्टिंग, जो कि आपको कुछ खाए पिए कम से कम 8 घंटे हो चुके हों तो तब आप जाकर लेबॉर्ट्री में जाकर सैंपल देंगे, उसे शुगर फास्टिंग कहा जाएगा। नंबर 2 पे आती है शुगर 2R, जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप सैंपल जाके देते हैं वो शुगर 2R होती है। और इसके बाद शुगर रैंडम है, जो कि आप खाना खाने के बाद कभी भी जाके दे सकते हैं सैंपल, तो उसे शुगर रैंडम कहा जाता है। और GCT, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जो है वो ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद सैंपल दिया जाता है। और OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो है वो उसके 5 सैंपल होते हैं। एक फास्टिंग में दिया जाता है, एक आधे घंटे बाद दिया जाता है, 1 घंटे बाद दिया जाता है और एक 1.5 घंटे बाद और एक 2 घंटे बाद। और हर सैंपल के साथ, ब्लड के सैंपल के साथ यूरिन का सैंपल भी देना पड़ता है हर आधे घंटे बाद। इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास थी HbA1c, जो कि एवरेज जो है वो 2 से 3 महीने की एवरेज शुगर को देखा जाता है कि पिछले 2 से 3 माह में शुगर की एवरेज जो है वो क्या रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।